हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो स्टूडेंट, जो हमारे इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आ चुके हैं, इस बार जो हमारे एग्ज़ाम है वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो मई में हो जाने चाहिए। तो मई मिड तक हमारे एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी डेट शीट भी जो है नेक्स्ट वीक अप्रैल के लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम लगभग हमारी डेट शीट आ जाएगी। तो जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं हम सब लोग, एग्जामिनेशन भरने की डेट भी जा चुकी है और अब हमें वेट है कि कब डेट शीट आए और कब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो। तो लगभग जो है हर सेमेस्टर के जो वीडियो हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं, जिसको आपको बहुत ज़्यादा वेट रहता है, हमेशा आप इंतज़ार करते हैं कि वो सीरीज जो है जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो काफ़ी सेमेस्टर्स जो हैं उनके ऑलरेडी वीडियो मेरे पुराने हैं, वो भी अभी यूज़फुल थे, आप वहाँ से भी हिंट ले सकते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत नहीं है। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर और 10 सेमेस्टर के बच्चों के एग्ज़ाम है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि काफ़ी वीडियो पहले के भी चैनल पे पड़े हुए, वो भी अभी यूज़फुल है। तो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एट सेमेस्टर के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए वीडियो जो है पुराने वाले अपलोडेड है। लेकिन जो 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी और बहुत बार वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे। मेरे व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज आ रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट, मेरे फेसबुक के थ्रू मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट मैसेंजर के थ्रू, कि सर 10 सेमेस्टर का जो है ना काफ़ी लेट हो रहा है, आप जल्दी जल्दी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। थोड़ा सा मैं भी मानता हूँ कि लेट हो गया, लेकिन अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है। अभी टाइम है आपके पास अच्छी तरह से तैयारी करने का। तो आप जो है आज जो है हम बी एल एल पी 10 सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो शुरू कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को। ये वही सीरीज है जिसमें 70% मार्क्स की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो ये मेरी गारंटी है कि आपके जो है एग्जाम में 70% मार्क्स आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे, अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इन सब को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इन सब क्वेश्चनों के आंसर्स जो है बढ़िया तरीके से आप याद कर लेते हैं। तो हमेशा मैं हर बार यही कहता हूँ कि देखो, क्वेश्चन जरूर मेरे बताए हुए एग्जाम में आएंगे, लेकिन मार्क्स जो है वो तभी मिलेंगे जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आंसर को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। अभी इतना टाइम समय नहीं बीता, आपके पास लगभग एक महीना है। एक महीने में हम 4 सब्जेक्ट हमें तैयार करने हैं, क्योंकि जो हमारा 5वां सब्जेक्ट है मूट कोड, वो हमारा 100% प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो 4 ही सब्जेक्ट हमें तैयार करने हैं इस बार 10 सेमेस्टर के लिए। तो लॉ ऑफ टैक्सेशन हमारा पहला सब्जेक्ट जो आज हम शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ टैक्सेशन, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट में आता है बी एल एल पी 10 सेमेस्टर के। इस बार आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं है, लगभग मॉडरेट सब्जेक्ट ही है। तो इजी टू मॉडरेट जो है उसको हम उस श्रेणी में इसको रख सकते हैं, लॉ ऑफ टैक्सेशन को। तो लॉ ऑफ टैक्सेशन का जो पेपर आता है वो लगभग जो है हर बार कुछ सेम सेम सा रिपीटेड क्वेश्चंस का पेपर ही आता है। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो मेरा नाम, मैं अपने एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, वैसे आप सब लोग मुझे पहचानते ही हैं। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। स्पेशली बच्चे मुझे याद करते हैं उन वीडियोस के लिए जो मैं एग्ज़ाम टाइम पे लेके आता हूँ, जिस सीरीज़ का नाम मेरा है 70% मार्क्स गारंटेड। ये सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे वीडियो लेके आता हूँ हर सब्जेक्ट वाइज आपको, जिसको अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, पहला वीडियो 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। तो 10 सेमेस्टर की सीरीज आज से स्टार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है बी एल एल पी 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेके आया है। ये वीडियो जो है सेम जो है एल एल पी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सी सी एस यूनिवर्सिटी, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटी के रिसर्च मैंने बहुत अच्छी तरह से करके ये वीडियो तैयार किया है। तो दोनों यूनिवर्सिटी में तो मेरी गारंटी है कि 70% पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मिल जाएगा, बल्कि 70 to 90% पेपर आपको इसमें से मिल जाएगा। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी जो सेम सिलेबस को फॉलो करती हैं, तो वहाँ पर भी मेरी गारंटी है कि 50 to 60% पेपर इन्हीं में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। मतलब उनके लिए मेरी गारंटी है कि 80% तक कवर करेगा ये सिलेबस को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन के वीडियो को। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने में डिफिकल्टी हो रही है, आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं वीडियो जो है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास समय कम होता है पढ़ने का, फिर भी वो एक ऐसा इंस्टेंट मटेरियल पढ़ना चाहते हैं जिसको पढ़ के वो इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप मैं शुरू करता हूँ लॉ ऑफ टैक्सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में इनकम टैक्स की क्या हिस्ट्री है, ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं, या टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है, क्या मकसद से हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो टर्म है इसे आप क्या समझते हैं? ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है आपको पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर इसी का ही ऑप्शन, यही मतलब सेम आंसर तैयार होगा इन दोनों क्वेश्चन का। व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों टैक्सेस में क्या डिफरेंस है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चेंज, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी इनकम एज गिवन इन सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेसिस ऑफ चार्जेस, सैलरी पे कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं इनकम के साथ, जो सेक्शन 15 को कवर करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की 1961। इसको आपको क्वेश्चन के आंसर को तैयार करना है। फिर इसी का ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये इसमें भी सेम आंसर ही तैयार होगा। डिफाइन द सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन देनी है। व्हाट इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी, से कौन से इनकम है जो सैलरी के हेड में चार्जेबल होती है, यानी कि कौन से इनकम है जिसको हम सैलरी मानकर चल सकते हैं। मेंशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सैलरी इनकम इन द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कौन से प्रोविजन है जो सैलरी इनकम पे टैक्स लगाते हैं। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कर लेने, आंसर बढ़िया अच्छे तरीके से तैयार करने, विद एक्सप्लेनेशन तैयार करने, बहुत अच्छे केस लॉस के साथ आंसर तैयार आपके होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट आर द परक्यूजेस, परक्यूजेस क्या होती हैं और व्हाट परक्यूजेस आर इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में कौन कौन से परक्यूजेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। एनुमरेट द टैक्स फ्री परक्यूजेस, टैक्स फ्री परक्यूजेस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो ये टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हो गए जो इस स्लाइड में कवर है। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार करने, अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं या आप स्टूडेंट हैं और आपको कम समय मिल पा रहा है और आप आंसर तैयार नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो आंसर्स के वीडियो PDF जो है मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो PDF है वो अवेलेबल है। तो एक रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको वीडियो जो PDF है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सभी आंसर्स होंगे। उनको पढ़ने से डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए और आगे चलते हैं हम। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो BA LLB 10th सेमेस्टर और LLB 5th सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करते हैं। BA LLB 10th सेमेस्टर LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम मुकेश करार है। मैं BA LLB और LLB के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ और स्टूडेंट्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से आप क्या समझते हैं। हाउ आर द कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड, कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। राइट द एजम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के एजम्पशंस को लिखें। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के क्या एसेंशियल्स हैं। व्हाट कैपिटल एसेट्स आर नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, कौन से कैपिटल एसेट्स हैं जो लायबल नहीं है कैपिटल गेन के लिए। विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ टैक्सिंग द कैपिटल गेन, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम रिगार्ड नहीं कर सकते ट्रांसफर ऑफ टैक्सिंग द कैपिटल गेन। व्हाट इज मीन बाय द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप क्या समझ पाते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट व्हेन द कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड, ऐसे कौन से कैपिटल गेन्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं किस परिस्थिति के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कवर हो गया, इसका बहुत अच्छा आंसर आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट। वेल्थ टैक्स एक्ट का क्या प्रोविजन है विद रिगार्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट्स की वैल्यूएशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड वैल्यूएशन डेट, वर्ड जो है या वैल्यूएशन डेट उसको एनालाइज करना, सिग्निफिकेंस उसको बताना है। फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स के असेसमेंट के लिए एक्सप्लेन करना है। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ वेल्थ अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट वेल्थ टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। 1957 में जो वेल्थ टैक्स एक्ट है उसके अंदर ऐसे कौन सी वैल्यूएशन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जाती है, या वेल्थ टैक्स जो है इसको 1957 का जो एक्ट है इसको बताना, इसके प्रोसीजर को समझाना है, इसके फंक्शंस को बताना है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट वेल्थ टैक्स अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। पीनल प्रोविजंस क्या है जो वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर दी। देखो वेल्थ टैक्स एक्ट जो है
अब इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, अब ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है, वेल्थ टैक्स एक्ट जो है वो कट चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसके क्वेश्चन इसलिए दे दिए हैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इस बार आएंगे नहीं आएंगे तो सिलेबस देख के आप पता लगा सकते हो। इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, अगर पूछ लेगा तो आप उसके आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, व्हाट आर इट्स काइंड्स, इसके काइंड्स क्या है एग्रीकल्चर इनकम के, इसको एक्सप्लेन करें। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, डिफाइन करें। स्कीम्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के पार्शियल इंटीग्रेशन को समझाना है आपको। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गए अभी तक जो मैंने आपको बताया, टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही 17-18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उन 17-18 क्वेश्चन में से आपके सेक्शन बी और सी में लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और सेक्शन ए जो बचता है उसमें से आपके 5 में से 3 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे सेक्शन ए के भी। तो लगभग पूरा ही पेपर आपको मिल जाएगा इन असाइनमेंट में से, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। आप चाहें तो इस सब के आंसर्स मुझसे ले सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती हैं, क्रैश कोर्स भी चलते हैं, जिसमें हम मात्र 5 क्लासों में जो है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा देते हैं। लगातार 5 क्लास से लेकर 5 दिन में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो। टोटल जो है ये 7 क्वेश्चन कवर होगा। देखो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन को कवर कर रहे हैं बी एलएलबी 10th सेमेस्टर और एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मीनिंग को समझाना है। हु आर डीम्ड ऑनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर कौन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड while computing the income from house property, जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो कौन से स्टैंडर्ड डिडक्शन में अलाउड होती है। डिस्कस करें एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के एग्जेम्प्टिंग इनकम को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं। हाउ इज डेप्रिसिएशन अलाउड, डेप्रिसिएशन कैसे अवेल्ड की जा सकती है। वाइल कंपनी इनकम इज फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जहाँ पे कंपनी की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम चार्जेबल होती है ये आपको बताना है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस करें टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेड एंड व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, डिस्कस करें डिटेल में लॉ रिलेटिंग टू टैक्स एवेशन, टैक्स एवेशन के क्या रूल हैं, और व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स काइंड्स, इसके काइंड्स क्या है डिस्कस करें डिटेल में। हाउ इज रेजिडेंस ऑफ एसएससी डेटरमिनेट फॉर इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स पर्पस के लिए एसएससी को रेजिडेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। डिस्कस करें इफेक्ट्स ऑफ रेजिडेंस ऑन इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी पे इसके इफेक्ट्स बताने क्या होते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये टोटल 13 क्वेश्चन अभी तक कवर हो गए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आंसर्स में मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे ले सकते हैं। और 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, और हर बार मैं अपनी गारंटी पे खरा उतरता हूँ, तो इस बार भी जरूर होगा। और इसलिए 70% मार्क्स अगर आपको लाने हैं अपने बी एलएलबी में या एलएलबी में, तो आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर लें, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाके देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें लॉ ऑफ टैक्सेशन के लिए पढ़ने चाहिए। लगभग जो है वीडियो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो आइए आगे, तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है बी एल एल पी 10th सेमेस्टर एल एल पी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जो स्टूडेंट्स इसको कर लेंगे डेफिनेटली उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपील कब लेके जा सकते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस में बी
ट्रिब्यूनल बी रिक्वायर्ड टू रेफर एन अपील टू द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में कब ट्रिब्यूनल जो है अपील को रेफर कर सकता है? डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द इनकम टैक्स अपील इन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंशिएशन है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिस्कस करें प्रोविजंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो प्रोविजन क्या है सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस के इनकम टैक्स एक्ट में? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाउ अ रिटर्न ऑफ इनकम विल बी सबमिटेड? एक इनकम टैक्स का रिटर्न किस तरह से सबमिट किया जा सकता है? व्हाट पेनल्टीज कैन बी इम्पोज ऑन दोज पर्सन हु फेल टू सबमिट देयर रिटर्न? अगर रिटर्न सबमिट करने में फेल हो जाता है तो क्या पेनल्टीज हम उसके ऊपर लगा सकते हैं? विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, एक टाइम फ्रेम के अंदर। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन, प्रोविजंस की हेल्प के साथ डिस्कस करना है। डिस्कस द ऑफेंसेस फॉर विच द एसएससी मे बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एसएससी को किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम? इनकम से आप क्या समझते हैं? न्यूमरेट करें क्लासेस ऑफ इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स एंड इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी फॉर रेट पर्पस। ये टोटल 18 क्वेश्चन हो गए जब तक हमने कवर कर लिए, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ध्यान से अच्छी तरह से कर लोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशंस क्या होती हैं? डिस्कस करें एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C एंड 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 80C की और 80G की एग्जेम्पशन जो है उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। टोटल 19 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो के अंदर। अगर ये 19 क्वेश्चन आप कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसके आंसर तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि पूरा का पूरा जो पेपर होगा सेक्शन बी सेक्शन सी वो इसी इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा, इन्हीं 18-19 क्वेश्चन में से आ जाएगा। इवन जो सेक्शन ए होगा जो मैंने यहाँ पे क्लेम नहीं किया वही मैं आपको बता देता हूँ कि 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के भी मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीसीएस है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि लॉ का हमारा जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो सेम ही होता है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैं सीसीएस और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी की गारंटी लेता हूँ कि उसके बच्चे अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स उनके आ सकते हैं। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो अब हम वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल एंड मिस ना करें, एंड में आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर भी आने वाला है, वो ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए आप वीडियो को एंड जरूर देखें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज का वीडियो लेके आया था BA LLB और LLB के स्टूडेंट्स के लिए। जो वीडियो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए लॉ ऑफ टैक्सेशन का, BA LLB 10th सेमेस्टर और LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जल्दी ही हम रिवीजन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। फ्री रिवीजन क्लासेस होने वाली हैं, ये फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी। इसमें सारे बच्चे जो हैं उन क्लासेस को फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी या एग्ज़ाम की रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहले से मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही आ जाएगी, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखते आए हैं उनको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो पहली बात तो वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं कमेंट कम करते हैं, तो कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो पे, ताकि मैं आपके हर कमेंट का जो है रिप्लाई कर सकूं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अब तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए आप लास्ट तक उसको देख रहे हैं। और अगर आप बहुत सालों से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप फाइनल ईयर में और 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो अब तो समय आ ही गया कि आप सब्सक्राइब कर दें। अदरवाइज़ आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने आपके इतने साल हेल्प किया और आपने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया। तो बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम ID भी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से है। आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है। BA LLB और LLB के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेज में मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ हैं, वो भी आप ले सकते हैं। एक रीजनेबल प्राइस पर मैं ये वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखो वीडियो जो है फ्री नहीं है, PDF जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वो फ्री नहीं है,
वो एक रीजनेबल चार्ज पर है, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मुझे भी जो है इसी से अपनी फैमिली के सोर्स ऑफ इनकम निकालनी होती है, फूड जो है वो अरेंज करना होता है। इसलिए आप जो है इनको इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग स्टूडेंट तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं चीज़ें, ताकि आप वीडियो देख सकते हैं अपने वर्किंग के दौरान, थोड़ा समय मिला आप फ्री हैं, आप देख सकते हैं। आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं या आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में, मेट्रो में भी आप इन चीज़ों को सुन सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो सकती है। साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसके प्रिंट आउट को आप अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन नोट्स को और वीडियो लेक्चर्स को ले लें, और जल्दी ले लें, टाइमली ले लेंगे तो आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। जो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, इससे आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। 9811948855 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, kirat29.mukesh@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप मेल के थ्रू भी मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट लिख के जरूर बताएं, वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। और अपने क्लास में जितने भी आपके ये लॉ के क्लास ग्रुप जो होते हैं आपके कॉलेज के, उसमें शेयर कर दें, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसके अलावा आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें भी इस वीडियो को भेज दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। आप जो है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।